Good morning, students. Today I am going to deliver one of the classical topic in mathematics which is related to class 9, and this topic is related to previous video. I have told you in previous video what is number and how do we write a number. एक नंबर को हम कैसे राइट करते हैं, क्या मामला है, किन किन चीज़ों के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे वो नंबर रेशनल कैसे होता है और इरेशनल कैसे होता है, वो क्या क्राइटेरिया है कि हम कह सकते हैं कि अ नंबर टू बी कॉल्ड रेशनल, अ नंबर टू बी कॉल्ड इरेशनल। उन क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज रेशनल एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर, क्या होता है रेशनल और इरेशनल नंबर। तो सवाल ये है कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस चीजों पे हम वर्कआउट करेंगे। जैसे मान लो कि मैं आपको कोई फ्रैक्शन दूं और उस फ्रैक्शन को कहूं कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या करो? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये मैं कहूं आपको, मैंने क्या कहा कि मैंने एक फ्रैक्शन दिया आपको और मैंने कहा कि इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं आपको दे रहा हूं कि 1/8 दे रहा हूं, तो 1/8 को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये मिलेगा 0.125। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, रफ कैलकुलेशन करना तो यही मिलेगा। जैसे आप कन्वर्ट करते हो 1/4 को कन्वर्ट करते हो तो आपको मिलेगा 0.25। अगर आप 22/7 को कन्वर्ट करते हो तो आपको मिलता है 3.14। इस तरह से मिलते चला जाता है। 1/3 को जब आप कन्वर्ट करते हो तो आपको मिलता है 0.333333। मतलब आपने कुछ फ्रैक्शंस को देखा जिनको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस आ रहे हैं। ये दो जो ऊपर के सिचुएशंस हैं इसमें देख रहे हैं कि जस्ट आफ्टर डेसिमल कमिंग इंटीजर्स आर काउंटेबल। क्या है? काउंटेबल है। और जब नीचे की बात करते हैं √3, एक और फ्रैक्शन हम देखते हैं √3/2 अगर करते हैं तो 1.732 को कन्वर्ट किया जाए तो मिलेगा 0.866। इस तरह से आपने देखा कि कुछ जो फ्रैक्शंस के ऊपर में जो मैंने कन्वर्ट किया तो उनको देखा कि जस्ट आफ्टर डेसिमल कमिंग इंटीजर्स आर क्या? काउंटेबल। लेकिन जब इन डेसिमल्स की बात करते हैं, इन फ्रैक्शन के डेसिमल फॉर्म की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जस्ट आफ्टर डेसिमल कमिंग इंटीजर्स आर अनकाउंटेबल। मतलब आपने देखा जो नीचे के 3 फ्रैक्शंस हैं उनको जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया तो डेसिमल के बाद जो इंटीजर्स आ रहे हैं उनकी गिनती संभव नहीं हो पा रही है। मैंने लिखा है कि जस्ट आफ्टर डेसिमल कमिंग इंटीजर्स आर अनकाउंटेबल, मतलब वो काउंट नहीं किए जा सकते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं कि इस डेसिमल के बाद कितने इंटीजर आए हैं तो आप कहेंगे सर आई कैन नॉट काउंट, मैं इसको गिन नहीं सकता हूं। आप सिंपली वे में कहो। क्लियर? तो जब हम ये चीज जानते हैं तो इस चीज को अगर इन चीजों को अलग अलग कर लिया जाए, अगर इन चीजों को कुछ अलग अलग कर लिया जाए, जैसे ये वाली जो दो फ्रैक्शंस के जो डेसिमल फॉर्म्स हैं उनको देखा जाए
और इसको देखा जाए तो इसमें कुछ डिफरेंस आ रहे हैं, इस दोनों में और इस दोनों में कुछ डिफरेंसेज आ रहे हैं। क्या डिफरेंसेज आ रहे हैं? तो इनके बाद क्या है, इनमें डेसिमल के बाद से इंटीजर्स रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। इंटीजर के बाद, डेसिमल के बाद इंटीजर्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। लेकिन जब इसकी बात करें तो इंटीजर्स डेसिमल के बाद इंटीजर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो आपके पास तीन बैग बन गया। एक बैग जो बना उसमें क्या है कि जस्ट आफ्टर डेसिमल कमिंग इंटीजर्स आर काउंटेबल, एक बैग वो हो गया। बैग कहने का मतलब एक कलेक्शन हो गया आपके पास। दूसरा कलेक्शन वो बना डेसिमल के बाद इंटीजर्स रिपीट हो रहे हैं। वैसे फ्रैक्शन जिनको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो डेसिमल के बाद जो इंटीजर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, उनका एक बैग आपने बनाया, उनका एक कलेक्शन बनाया, उनका एक आपने सेट बनाया। तीसरा आपने एक बैग बनाया जिसमें क्या है कि किसी फ्रैक्शन को आपने अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो उनके बाद क्या है, उनमें जो इंटीजर्स डेसिमल के बाद आ रहे हैं वो क्या है, रिपीट नहीं है, वो रिपीट नहीं हो रहे होते हैं, वो डिफरेंट इंटीजर्स आते चले जा रहे हैं। इन तीन बैग के सहारे से हम लोग आज सीखेंगे कि क्या होता है इन तीनों बैग को। तो आपको जो पहला बैग है, ये जो दो टर्म है, इसको हम लोग करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ये जो दो बैग है इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको आप रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन भी आप कह सकते हो। यहां से भी आप समझने की बात है, समझना करें। और ये जो लास्ट वाला जो बचा, ये जो बचा आपका, इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। थोड़ा सा इस चीज को फिर हम रिकैप कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ क्या कि रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या है उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैंने कुछ शुरू में फ्रैक्शंस के एग्जांपल लिए हैं और मैंने कहा है कि ये जो गिवन फ्रैक्शंस उसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो जैसे आपने 1/8 को कन्वर्ट किया तो 0.125 मिला, 1/4 को कन्वर्ट किया तो आपको मिला 0.25 मिला। जैसे आपने 22/7 को कन्वर्ट किया तो 3.1428 सो ऑन मिलते चले जा रहे हैं। 1/3 को आपने कन्वर्ट किया तो आपको मिला 0.33333333 इनफाइनाइट, जहां तक आप जा सकते हो वहां तक मिलते ही जाएगा। जैसे आपने √3/2 को कन्वर्ट किया तो आपको मिला 0.8621 समथिंग मिलते चला जा रहा है। आप अगर इन पांचों फ्रैक्शन पे गौर फरमाते हो पांचों फ्रैक्शंस पे, तो पहले जो ऊपर के दो फ्रैक्शंस हैं उनमें देखा जाए कि डेसिमल के बाद कितने इंटीजर्स आए हैं। अगर आपसे पूछे कि बताओ बाबू जो ऊपर का दो फ्रैक्शंस हैं उसमें उस फ्रैक्शन को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया गया तो डेसिमल के बाद कितने इंटीजर आए, तो आप सबसे ऊपर वाले में कहते हो सर 3 इंटीजर्स आए हैं। कौन कौन है? तो 1 to 5। दूसरे वाले में पूछते कि बताओ बेटा दूसरे वाले में कितने इंटीजर आए हैं डेसिमल के बाद, अगर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया गया तो कितने आए हैं, तो आप कहते हो 0.25 आया सर, मतलब क्या 2 और 5 आया। लेकिन जो ही आप तीसरे पे जाते हो और आपसे मैं पूछ बैठता हूं कि बताओ 22/7 जो एक फ्रैक्शन था जिसको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो बताओ कि डेसिमल के बाद कितने इंटीजर्स आए, तो आप कहते हो कि सर आई कैन नॉट काउंट इट, मैं इसे नहीं गिन सकता हूं। फिर जब चौथे पे आते हो, फिर
चौथे पर जब आते हो तो आप देखते हो क्या 0.33333 मिल रहा है, मतलब क्या कुछ देख रहे हो, कुछ मामला हो रहा है कि गिनती तो नहीं कर पा रहे हो लेकिन सेम चीज आ रहा है। जब पांचवें फ्रैक्शन पे आते हो, √3/2 पे आते हो, तब आप देखते हो क्या 0.8637 समथिंग समथिंग आते जा रहा है। मतलब नीचे के अगर तीन फ्रैक्शन को फिर से अगर जोड़ दिया जाए तो आप देख रहे हो कि ऊपर में जो ये दो फ्रैक्शंस हैं, ये ऊपर में जो दो फ्रैक्शंस हैं, इनका डेसिमल के बाद जो इंटीजर्स आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक ही जैसे इंटीजर्स आ रहे हैं, एक पीरियड में आ रहे हैं, एक रिपीटेशन में आ रहे हैं। लेकिन जब आप सबसे नीचे वाले फ्रैक्शन पे जाते हो तो आप देखते हो क्या कि इस फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद जो इंटीजर आ रहे हैं वो गिनती तो नहीं कर पाते, लेकिन सेम इंटीजर नहीं आ रहे, पीरियड के फॉर्म में भी नहीं आ रहे, सिंगल में भी नहीं आ रहे। तो आपने यहाँ पे ये चीज देखा। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक डिफरेंट रूल के तहत आप किसी चीज को कलेक्ट करते हो तो वो सेट कहलाता है। अब मैं इस डिफरेंट रूल के तहत इन तीनों चीज को अलग अलग कलेक्ट कर सकता हूँ। पहला कलेक्शन क्या कि जस्ट आफ्टर डेसिमल कमिंग इंटीजर्स आर काउंटेबल, काउंट करने वाला एक कलेक्शन बन गया। दूसरा कलेक्शन क्या, जस्ट आफ्टर डेसिमल कमिंग इंटीजर्स आर अनकाउंटेबल बट दे आर रिपीट, उनका एक भाई बना दिया। दूसरा आपने कलेक्शन तैयार किया क्या कि वैसे फ्रैक्शन, दोज फ्रैक्शंस व्हेन इट कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म जस्ट आफ्टर डेसिमल कमिंग इंटीजर्स आर अनकाउंटेबल बट दे आर नॉट रिपीट, बट दे आर नॉट रिपीटेड, वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। वो सारे जो कलेक्शन आप बनाते हैं उनको आपने कहा डेसिमल के बाद इंटीजर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, उनको आपने अलग कलेक्शन में तैयार किया। तीन कलेक्शन आपने बताया। पहले कलेक्शन को मैंने नाम दिया, जो पहले ऊपर का कलेक्शन था उसको मैंने नाम दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को आप TDF, मैं आगे में TDF ही यूज करूंगा, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। TDF टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरा मैंने जो कलेक्शन लिया वो रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेट कहने का मतलब क्या है, टर्मिनेट करने का मतलब क्या है, गिनती संभव है, टर्मिनेट कहने का मतलब क्या है, गिनती संभव है। और नॉन टर्मिनेट कहने का मतलब क्या है कि गिनती, नॉन टर्मिनेट कहने का मतलब क्या है, तो गिनती संभव नहीं है, मतलब गिनती संभव नहीं है। थोड़ा सा याद रखना है इस बात को, ठीक है। दूसरे वाले मैंने कहा रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसको मैंने शॉर्ट में क्या कहा, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहा। इसको आप देख सकते हो RDF, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहोगे इसको, RDF। और तीसरे में है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को आप याद रखिएगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब ये मैंने कुछ सिंबल्स यूज किए हैं, जैसे TDF का मतलब क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। RDF का मतलब क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन TDF का मतलब क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ये मैंने 3 बैग तैयार किया। अब इस तीनों बैग को हम एक अलग तरह से भी नोटेशन करने जा रहे हैं। वो क्या है वो हम आगे समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है। अब आप क्या करो कि ये जो पहला वाला बैग है, बैग नंबर 1, ये क्या है, बैग नंबर 1 है। ये क्या है, बैग नंबर 2 है। और ये क्या है, बैग नंबर 3। अब क्या करो, बैग 1 और बैग 2 को एक जगह कर दो, तो ये जो बैग होगा वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। यानी इसको डिफाइन करना ही बड़ा आसान हो गया कि रेशनल नंबर को अगर डिफाइन करना किया जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे वो आगे हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलिए अब वो आते हैं, अब इसको डिफाइन करते हैं। रेशनल नंबर को डिफाइन किया जाए कि कैसे डिफाइन करते हैं वो थोड़ा सा आपने अभी तुरंत देखा कि बैग 1 और बैग 2 का एक जगह आपने गैदर किया। तो आपने पढ़ा है कि गैदर करना एक डिफरेंट रूल के तहत जो गैदरिंग करते हैं वो गैदरिंग क्या कहलाता है, वो गैदरिंग जो होता है वो सेट कहलाता है। तो आपने क्या किया, एक सेट किया, क्या कहा, द
the collection of terminating decimal fractions and repeating decimal fractions are called rational number. क्या कहलाएगा? Rational number. It is written in the form of P by Q, where P, Q are integers. ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. and Q नेवर इक्वल टू 0. जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा. मतलब P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता. अब बड़े ही क्लियर कॉन्सेप्ट में आ गया. रेशनल नंबर को अगर आप डिफाइन करते हो, रेशनल नंबर को डिफाइन करते हो तो बड़ा ही आसान ढंग से डिफाइन आप कर पा रहे हो. क्या कहा मैंने? द कलेक्शन. नीचे वाली चीज को मैंने क्या किया? एक बैग में डाल दिया. 3 बैग था और एक बैग बना लिया. 2 बैग को मिला के एक बैग बनाया. उस बैग के ऊपर में क्या लिखा गया? तो रेशनल नंबर लिखा गया. मैंने क्या कहा? रेशनल नंबर को क्या कहा? द कलेक्शन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड रेशनल नंबर. इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P, Q are integers and Q never equal to 0. ये वाली जो डिफिनेशन है ये आप पहले बिगिनिंग क्लासेज में आप पढ़ चुके हो, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये थोड़ा अलग है. इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए इस चीज को देखेंगे. यानी आपने क्लियर कर लिया. तो बच्चा कौन सा बैग बचा भाई? ये तीसरे नंबर का बैग बचिया. तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो रेशनल नंबर की एग्जाम्पल क्या बनेगी? 1/2 आपने देखा, शुरू में याद कीजिए. 1/8. उसके बाद आपने याद देखिए 1/3. उसके बाद देखिए 1/4 etc. ये आपने देखा. यहाँ आपको क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर होने के लिए क्या ये है. आपको बचा कौन सा बैग बचा था? तो तीसरा नंबर बैग बचा था. तो तीसरे नंबर बैग का नाम क्या है? ये नाम है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस. यानी आप कह सकते हो द सेट ऑफ नॉन रिपीटिंग नॉन terminating decimal fractions are called rational numbers. अब इसी डिफिनेशन को, जो सेकंड पार्ट जो मैंने अंडरलाइन किया, उसी डिफिनेशन का अगर नेगेटिव लिख दिया जाए तो आप कह सकते हो कि वो भी एक रेशनल नंबर. इट इज नॉट रिटन in the form of P by Q, where P, Q are integers. ठीक. P, Q integers and Q never equal to 0. जैसे आपने देखा था √3/2. ये क्या रेशनल होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि √3 ये क्या है? नॉट एन इंटीजर. ये एक इंटीजर नहीं है. नॉट एन इंटीजर. ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वो इंटीजर नहीं होगा. P by Q के फॉर्म में तो है. ये तो P by Q के फॉर्म में है, लेकिन आपको कह रहा है कि ये जो P है वो इंटीजर के फॉर्म में नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है, ये जो √3/2 जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर. ये क्या है? इरेशनल नंबर. ठीक है. कुछ और भी टेबल्स हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे इरेशनल का. जैसे इसका एग्जांपल है 1.01, 001, 0001. इस तरह से. जैसे 2.6, 776, 777, मतलब इस तरह से कुछ टेबल्स मिलेंगे. ये भी अगर ऐसे भी अगर फॉर्मेट में लिखे हैं तो आप समझ जाइएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट इरेशनल. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इरेशनल की बात कर रहे हैं. ये इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं. क्लियर है कॉन्सेप्ट? बात आई समझ में? क्लियर है? रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया. 2 मिनट के अंदर में स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे दिखाते हैं.
अब आगे जो हम पढ़ेंगे कि कोई नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, कब होगा, मतलब रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब टर्मिनेटिंग का रिक्वायर्ड कंडीशन पढ़ लेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग का रिक्वायर्ड कंडीशन अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिक्वायर्ड कंडीशन what is required condition when a fraction to be called पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दो बातें हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर 1/2 कहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1/2, तो आपने बच्चे की क्लास में आपने पढ़ा था कि इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होता था तो आप ऐसे कन्वर्ट करते थे। क्या करते थे कि इस नीचे वाले 2 को या तो 10 बनाओ, या तो 100 बनाओ, या तो 1000 बनाओ, या तो 10,000 बनाओ। इस तरह से आपने पढ़ा था, ये सिखाया गया था आपको, जूनियर्स क्लास में सिखाया गया था कि अगर किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके डिनोमिनेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर को आपको कन्वर्ट, जो डिनोमिनेटर 2 है आपका, उसको कन्वर्ट करना सिखाया गया था। क्या, या तो 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या तो 100 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या तो 1000 के फॉर्म में, या तो 10,000 यस। लेकिन आपको 2 डिजिट के सबसे छोटे नंबर हो, या 2 डिजिट के 3 डिजिट के सबसे छोटे, 4 डिजिट के सबसे छोटे नंबर, किसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर, लेकिन छोटे डिजिट नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर। तो आप चलो आते हैं, देखते हैं। इसमें 1/2 था, तो ये बनाने के लिए आप आसान से कह रहे हैं कि सर 2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। क्लियर है? तो जब आप जानते हो कि नीचे में करोगे तो ऊपर में भी आपको उसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 5 बाई क्या लिखना पड़ेगा 10, 5 बाई क्या लिखना पड़ेगा 10। याद कीजिए, आप याद कीजिए कि इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको सिखाया गया था 0 पॉइंट क्या होगा 5, सिखाया क्या गया था कि इस 1 के बदले डेसिमल दो और काउंट करो कि कितना इंटीजर ऊपर है, कितना इंटीजर नीचे है। कितना इंटीजर ऊपर है 1 इंटीजर और एक 0 है, तो जितना होगा उतना ही लिखा जाएगा यहाँ डेसिमल के बाद। अगर ज्यादा होता, मान लो कि यहाँ अगर 65 होता तो कितना इंटीजर ऊपर में है 2 ज्यादा है, तो एक इंटीजर डेसिमल के बाद आ जाता। ठीक है, आगे चलेंगे। क्लियर है? तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये कन्वर्ट करने का तरीका था। लेकिन जैसे मैं आपको कहूँ आपको कि 3/25 को कन्वर्ट करना है, तो 3/25 को कन्वर्ट करना है तो आपके दिमाग में आ रहा है कि वो 20, वही बात कि डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करो किस में, या तो 10, 100 या 1000 किसी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो आप दिमाग में आ रहा है कि सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो मामला क्लियर हो जाएगा। क्या मामला हो जाएगा 12 बाई कितना 100 आया। फिर वही बात सिखाया गया, एक पॉइंट डालो, 1 के बदले में क्या डालो, एक पॉइंट डालो। अब काउंट करो कितना है, नीचे में 2 है, ऊपर में भी कितना है 2 है, इधर 0 बैठाना पड़ेगा, इधर क्या होगा 1, 2 है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर रहता, आपको यहाँ पे रहता 73 रहता, क्या रहता 73 रहता, तो 73 रहता, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते तो ये बात कुछ चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती बात, तो ये 292। अब क्या होता, अब ये कितने 1 के बदले तो डेसिमल, 1 के बदले क्या डेसिमल, कितने 0 है 2 0, ऊपर में कितने इंटीजर है 3 है, एक ज्यादा है तो एक ज्यादा इधर लिखो, क्या 192 पॉइंट क्या 192। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप मिला जुला के आप देख रहे हो कि अगर 10 लाना है
तो क्या आना चाहिए 2 इंटू 5 आना चाहिए, या 100 लाना है या क्या होना चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आना चाहिए। ये फॉर्मेट आना चाहिए। मतलब ये फॉर्मेट में अगर इसमें से कोई अगर एक चीज है तो आप मल्टीप्लाई करके उसको आप लिख सकते हो। मतलब मुद्दे का क्वेश्चन ये हो गया कि अगर डिनोमिनेटर जो है या तो किस फॉर्मेट में है, या तो 2 के पावर m के फॉर्मेट में है। अगर डिनोमिनेटर्स जो है या तो 2 के पावर m के फॉर्म में है, या 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में है, या तो 5 का पावर n के फॉर्म में है। अगर इनमें से भी कोई एक फॉर्म है तो फ्रैक्शंस क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे। क्या होंगे भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे। इस बात को लिख लेते हैं। इफ denominators of a fraction is in the term of 2 to the power m or 5 to the power n or 2 to the power m into 5 to the power n, इस तीनों में से कोई एक फॉर्मूला, then fraction must be terminating decimal fraction, otherwise non terminating decimal fractions। जैसे आप देखो 2/7, आप क्या ये 7 जो है cannot form out of any three forms क्या है, 2 का पावर m और 5 का पावर n और 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। इस तीनों फॉर्म में से कोई फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर है भाई। जैसे मैं कहूँ कि 23/75 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या नहीं है। तो ये इसका डिनोमिनेटर है। 75 को अगर कन्वर्ट करते हो आप तो आप लिखते हो 5 इंटू 5 इंटू 3, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 3। ये भी इस फॉर्म में रिलेट नहीं करता है। इसका मतलब क्या होगा, ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। लेकिन जैसे ही आप बात करते हो 119/125 की बात करते हो तो आपके दिमाग में आता है 1 2 जो 5 है, ये 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब क्या 5 का पावर 3 के फॉर्म में है। 5 का पावर अगर 3 है तो ये इस फॉर्म में मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। हम लोग ने क्या पढ़ा है, हम लोग ने भी पढ़ा कि व्हाट इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ फ्रैक्शन टू बी कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, क्या बचपन क्लास में पढ़ा वो भी मैंने आपको बताया, कैसे करते हैं वो भी आपने सीखा। मोटे तौर पे ये बात निकल के सामने आई कि अगर डिनोमिनेटर या तो 2 का पावर m के फॉर्म में हो, या तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में हो, या तो 5 का पावर n के फॉर्म में हो, तो वो फ्रैक्शंस क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे। तो मैंने उसको डिस्क्राइब भी कर दिया कि क्या होता है। इफ डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज in the form of 2 to the power m or 5 to the power n or 2 to the power m into 5 to the power n, then fraction must be terminating decimal fractions, otherwise non terminating decimal fraction। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो non terminating decimal fraction। क्लियर है कॉन्सेप्ट, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।
हमने शुरू के ही क्लास में कहा कि एक फ्रैक्शन जो है वो किस में होता है, डेसिमल फॉर्म में होता है। क्या होता है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आपको मैंने शुरू में ही बताया। इसका मतलब ये हुआ कि क्या डेसिमल जो फॉर्म हो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। हाँ बिल्कुल होगा। वो कैसे होता है वो हम लोग आज सीखेंगे। हाउ डज वी कन्वर्ट फ्रैक्शंस। अब ये जो फ्रैक्शंस है, हम उन फ्रैक्शंस की बात करते हैं जो रेशनल है। मतलब क्या है, जो रेशनल है, रेशनल फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग रेशनल फ्रैक्शन की बात करते हैं। रेशनल का जो फॉर्म था वो आपने क्या पढ़ा था, पी बाई क्यू के फॉर्म का। मतलब अगर ए पॉइंट बी सी डी, ठीक है, या ए पॉइंट बी 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 बी, या ए पॉइंट ए बी सी, इस तरह के फॉर्मेट हैं। तो इन जो डेसिमल्स हैं, ये जो डेसिमल्स हैं, एबीसी यहाँ पर इंटीजर है। जैसे इसको अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए 9.325 ये लिखा हुआ है। जैसे इसको अगर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, इसको अगर लिखा जाए तो 0.333333। इसको अगर देखा जाए तो 3.125 इस तरह से लिखा हुआ है। मतलब मोटे तौर पे ये चीज हम लोग को समझना है कि ये जो डेसिमल फॉर्म्स हैं फ्रैक्शंस के, किसी न किसी फ्रैक्शन से, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं, मतलब रेशनल फॉर्म में कैसे लाते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एक्चुअली हम लोग सीखेंगे क्या कि रिपीट, ये तो करना आता है आपको, ये वाला चीज तो करने आता है आपको, बहुत ही आसान होता है। अगर 9.235 को अगर बात की जाए तो आपको आता है क्या है कि 9.235 दिया हुआ है, तो इस पॉइंट के बदले में क्या आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसके बाद कितने जीरो है, इसके बाद कितने इंटीजर है, तो 1 2 3 इंटीजर है, 1 2 3, यानी लास्टली आपको हो गया 9235 बाय कितना, 1000। ये आपने निकाल लिया फ्रैक्शन फॉर्म। मतलब क्या, आपने p बाई क्यू का फॉर्म निकाल दिया। क्लियर। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वैसे फ्रैक्शंस की बात पढ़ेंगे जो रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना, इसमें रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना सीखेंगे, किसमें, p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में सीखेंगे। ये प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रैक्टिस करना होगा आपको कि कैसे निकालते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, हम 2 एग्जाम्पल आपको बताते हैं, दोनों एग्जाम्पल से आप समझेंगे और कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे क्वेश्चन कह दिया गया, पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट गिवन डेसिमल्स into a standard form of rational, या कह देगा p by q, कह देगा कन्वर्ट गिवन डेसिमल्स into स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, या p by q। जो p by q वही बात है, p by q मतलब p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 0.33 को ही कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको 9.2323, इसको कन्वर्ट करना है। दोनों फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, दोनों को हम सीखेंगे। इस दोनों को आज सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब इनको कन्वर्ट करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका हम यूज करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ कि इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्या करते हैं, x मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.333333। एक चीज याद रखिएगा कि इसको ऐसे भी कहीं लिखा रहता है तो घबराइएगा नहीं, या तो ऐसे भी लिखा रहता है तो घबराइएगा नहीं भाई। याद रखिएगा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0.3 पर ऐसे या 0.3 पे ऐसे, इस दोनों का मतलब होता है 0.33333, मतलब मामला क्लियर है। चलिए, अच्छा एक चीज बताओ कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, वी गेट। 10 से मल्टीप्लाई कब करेंगे वो थोड़ा समझते हैं। जब एक ही इंटीजर रिपीट हो, याद रखिएगा, जब एक ही इंटीजर रिपीट हो तो आप 10 से मल्टीप्लाई करना। 2 इंटीजर रिपीट हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना। 3 इंटीजर रिपीट हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना।
ठीक है। तो करते हो तो क्या होगा 10x इक्वल टू कितना 0.3 में अगर निकलते हो 10 इंटू 0.333333, तो आपको याद है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो एक इधर आ जाता है 3.333333। अच्छा एक चीज बताइए कि आप एक चीज हमको बताइए कि इसको क्या लिख सकते हो आप 3 प्लस 0.33 लिख सकते हो, बात वही हो जाएगी ना, आ जाएगी ना बात वही आ जाएगी। अच्छा एक चीज बताइए ये वाला टर्म कहीं आपने कोई चीज माना है क्या, देखिए गौर से देखिए, क्या यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ। तो आप देखिए कि इसके बदले में क्या कहा गया, माना गया है, तो x माना गया है, क्लियर है। यानी इसके जगह पर आप 10x इक्वल टू 3 प्लस एक्स लिखोगे। अब ये x इधर है प्लस में है तो इधर आएगा क्या होगा माइनस में होगा, वेरी गुड ऑब्वियसली। अब क्या होगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू कितना 3, तो 9x इक्वल टू कितना 3, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना 3/9, कैंसिल हुआ, क्या मिला 1/3, यानी x इक्वल टू क्या मिला 1/3, क्या मिला x इक्वल टू 1/3, यानी 0.3333 इक्वल टू क्या मिला 1/3। आपने कन्वर्ट कर दिया v/q के फॉर्म में, क्लियर है, समझ में आई बात। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि 9.23232323 ऐसे फॉर्मेट में है और इसको कहा गया कि आप इसको रेशनल फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करें, मतलब कहने का मतलब p/q के फॉर्म में आप कन्वर्ट करो। कैसे करोगे आपको अभी मैंने तुरंत सिखाया कि अगर डेसिमल के बाद 2 इंटीजर रिपीट हो रहा है 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है, अगर 3 रिपीट हो रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जैसे आपने ऊपर में देखा, अगर 4 हो रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हो रहे हैं, तो मैंने अभी तुरंत कहा कि अगर एक इंटीजर अगर रिपीट हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, 2 इंटीजर रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटीजर रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कितने इंटीजर रिपीट हो रहे हैं तो 2 इंटीजर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले इसको मान लेते हैं, हम क्या करते हैं लेट x इक्वल टू 9.23234, क्या सिखाया अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 वी गेट। हमने क्या किया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 वी गेट, यहाँ 10 से किया था, यहाँ 10 से किया था, यहाँ किससे 100 से किया, क्यों किया वो मैंने बता दिया। अभी तुरंत चलते हैं, तो क्या होगा x 100x कितना 100 इंटू 9.232323, ठीक ठीक है। सॉरी एक चीज थोड़ा याद रखना होगा, 1 मिनट सॉरी। देखिए जब आपको याद रखना है थोड़ा सा मिस्टेक के बाद मिस्टेक, देखिए अगर इधर 0 ना हो, अगर इधर 0 ना हो, कोई दूसरा इंटीजर हो तब स्टेप फर्स्ट क्या लिखते हैं इसको देखिए 9.232323 को आप लिखोगे 9 प्लस 0.232323 ये लिखो। उसके बाद नाउ स्टेप सेकंड याद रखना कि ये जो टर्म है इसको लेट करो, क्या करोगे इस टर्म को लेट करोगे, क्या करोगे लेट x इक्वल टू 0.232323, ठीक। अब वही बात आ गई, किससे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 से मल्टीप्लाई किया क्या होगा 100x इक्वल टू कितना 100 इंटू 0.232323 आते चला, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 2 डिजिट इधर 2.23.232323 ऐसे आते चला गया। अब एक चीज बताओ क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे 23 प्लस 0.232323। अच्छा ये चीज देखो आपने ऊपर में तुरंत अभी माना है,
माना है ना, तुरंत अभी आपने माना है, क्या माना है भाई उसको, x माना है, क्या माना है, x माना है, यानी 100x इक्वल टू कितना कितना 23 प्लस x, ये इधर आएगा तो कितना होगा 99x, और x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 23 बाई कितना 99। अब आप यहाँ फिर ऊपर के कॉन्स्टेंट्स में आते हो, देखते हो कि आपने जो माना था वो यही वैल्यू दे रहा है, कितना दे रहा है 23 बाई 99 दे रहा है। यानी इस टर्म को अगर सॉल्व करना हो, अगर इसको सॉल्व करना हो तो आप क्या करोगे, 9 प्लस 23 बाई 99 को सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे क्लास में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, एडिशनल नंबर के फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, और उनको कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/√3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 + √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, इनके ऊपर में हम लोग काम करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।